ओके चलो चलो, एग्जाम्पल नंबर जो भी है तुम डाल लेना, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना, मैं 11 लिखा हूँ, ठीक है। चलो इसके अभी एक क्वेश्चन करते हैं हम। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 3 रुपए। अब तुम कहोगे यहाँ तक तो सही में क्वेश्चन। अब मैं बोल रहा हूँ एक नालायक है पीयूष, उसने क्या किया, उसके पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे। पीयूष के पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे। नंबर ऑफ शेयर बता रहा हूं मैं, कितने शेयर थे उसके पास, 1000 शेयर थे। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी। जो ये ब्रैकेट बनाता हूं मैं, ये वाला ये क्या होता है कि ये नहीं दिया उसने, इसमें जो कवर हो रहा है वो नहीं दिया। क्या क्या नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, और कॉल क्या और नहीं दिया, सेकंड कॉल। और सेकंड कॉल नहीं, बाकी पैसा उसने दे दिया है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। क्वेश्चन में लिखा होता है जैसे कि कंपनी इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 10,000 फॉर 10 ईच, एप्लीकेशन पे पेबल होगा 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे इतना और सेकंड कॉल पे इतना, ठीक है। फिर नीचे लिखा होता है पीयूष जिसके पास 1000 शेयर है, फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ऐसे लिखा होता है। हम क्वेश्चन कराएंगे जब वो समझ में आएगा, ठीक है। चलो इसकी एंट्री 4 तुम लोग करो, 5वीं और 6ठी मैं करूंगा, ठीक है। 4 एंट्री चलो मैं करता हूँ। पहली एंट्री, वैसे नीचे तुम लोग बैंक अकाउंट डेबिट। तुम लोग जब रजिस्टर पे लिखा करो तो यहाँ से स्टार्ट किया करो, नीचे से, ठीक है। कभी यहाँ से मत करना स्टार्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद नीचे से स्टार्ट किया करो, ठीक है। मैं तो यहाँ पे स्पेस के चक्कर में करता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ लिखो लिखो लिख लो लिखो लिखो। कैसे आएगा ये, 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10,000 कितना आएगा, 30,000, ठीक है। फिर सेकंड एंट्री, अब क्या करेंगे, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आ गई, अब क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे। देखो बहुत आसान चैप्टर है ये, 8 नंबर 10 नंबर का आता है एक पेपर। तो शेयर कैपिटल 30,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जो भी अपना अपना करते जाओ, मुझे भी आता अपना है। कर दिया 4 एंट्री। अच्छा 4 कर दी, चलो बढ़िया। सर शेयर कैपिटल कितना आएगा ये, 20,000। 20,000। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। फिफ्थ एंट्री देखो, फिफ्थ एंट्री, अब देखो एक ना पीयूष था, उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उसको नोटिस तो पूरा भेजा होगा ना कि भाई कंपनी से पीयूष तुम भी दो, तो नोटिस वाली एंट्री कौन सी होती है, ड्यू की, ये तो पूरा अमाउंट से होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। सर मुझे कॉल वाला समझ नहीं आया कैसे है ये। अरे कॉल वाला मैंने किया कहाँ है अभी तक, ये 4 एंट्री समझ में आई अभी तक। यस सर ये तो आ गई। तो बस तो इस पे ध्यान दो, ठीक है। म्यूट करो उसको और चुपचाप सुनो। शेयर फर्स्ट, सॉरी शेयर कैपिटल 20,000,
मैं 6th एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। चलो यहाँ तक जो लिख लेगा वो मुझे बात करना, ठीक है? यहाँ तक लिख लो मैंने। आंसर। और बताओ। यस सर, यस सर। चलो तानिया तुम्हारा हो गया। चलो यहाँ तक तो मुझे भी आता था, ठीक है? अब सुनो, मैं फर्स्ट कॉल की बात जी सर। फर्स्ट कॉल पे पैसा आना कितना चाहिए था? 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 20,000। है ना? 20,000। हाँ तो मैं लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 20,000। 10 है 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000, ठीक है? 20,000 म्यूट कर लो, म्यूट करो जो भी जिसकी आवाज है, ठीक है? अब सुनो, पहले आना कितना चाहिए था? 20,000। पूरा 20,000 आया है? कोई नहीं आया। अब देखो कितने शेयर होल्डर थे हमारे मान लो बहुत सारे शेयर होल्डर थे। एक ना पीयूष था जिसके पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे। उसने फर्स्ट कॉल दी है? नहीं दी। तो फर्स्ट कॉल पे उसे कितने रुपए देने थे? ये जो पीयूष था इसको फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए देने थे? 2 रुपए। 2,000। हाँ 2000। हाँ यही समझाने वाला था कि ये मल्टीप्लाई करके निकलता है अमाउंट। कैसे? सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने पूरा अमाउंट पे किया या नहीं किया? पागल, जब मैंने क्वेश्चन में बोला ये माइनस जो लगा हुआ है, ये किस लिए लगा हुआ है? माइनस का मतलब है कि इतना पैसा नहीं आया, इतने शेयर का पैसा नहीं आया, सॉरी इतने शेयर का पैसा नहीं आया। अब सुनो, पहले पीयूष को कितने रुपए देने थे? फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ। 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 उसने दिया अभी तक? नहीं दिया। तो देखो सुनो, आना कितना चाहिए था? 20,000 तो आना चाहिए था, लेकिन इसमें से 2000 नहीं आया, तो कितना आया होगा? 18,000। 18,000। ये बताओ किस किस को समझ में आया? यस सर, आया। नहीं है सर। नहीं आया। देखो सर अच्छा, मुझे भी नहीं आया ये समझ। कोई नहीं, एक मिनट बस, लास्ट एक बार अटेम्प्ट समझा। चलो मैं आगे कहीं पेज पे समझा। देखो पीयूष के पास कितने शेयर है? 1000 शेयर है, ठीक है? अब उसको एप्लीकेशन पे कुछ देना था शायद, कितने रुपए हैं एप्लीकेशन पे? कितना है पीछे क्वेश्चन में देख के बताओ। 3 रुपए। अलॉटमेंट पे 2 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, और 2 रुपए सेकंड कॉल पे 3 रुपए, ठीक है? ऐसे है। तो उसने ये दोनों तो दे दिए, ये नहीं दिए दोनों, है ना? ये दोनों नहीं दिए। तो एक चीज बताओ, फर्स्ट कॉल पे कितना, ये कौन एंटर हुआ है? और भी रह गए थे क्या कोई? ये फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा? फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं दिया होगा उसने? 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है? और सेकंड कॉल पे कितना नहीं दिया होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3,000। हाँ 3000। तो मैंने वही किया है, देखो मैंने वही किया है कि देखो फर्स्ट कॉल पे ये किसने लाइन खींची? लाइन नहीं खींचनी किसी को भी, क्लियर करो जिसने भी ये खींची है, वो लास्ट में साइड में क्लियर का ऑप्शन आता है, ठीक है? अब सुनो पहले, अब सुनो पहले। अब देखो हमारे कितने फर्स्ट कॉल पे कितने टोटल आने चाहिए थे, यहाँ पे पता चल जाता है। देखो कितने आने चाहिए थे? 20,000। कितने आने चाहिए थे? 20,000। उसमें से कितने नहीं है? ये जो माइनस वाला मल्टीप्लाई होता है, ये ब्रैकेट 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे मल्टीप्लाई करके निकलता है अमाउंट। ये तो नंबर ऑफ शेयर होता है, नंबर ऑफ शेयर होता है, हमें यहाँ पे अमाउंट लिखना होता है, तो अमाउंट की बात करेंगे हम, ठीक है? तो देखो अभी हम कह रहे हैं कि हाँ कितना पैसा नहीं आया, फिर उसने 2000 नहीं दिया, तो कितना आया होगा टोटल हमारा? 18,000। 18,000। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभिषेक तुम्हें समझ में आया? आगे सर, आगे सर। अरे मैडम ये बताओ
तुम्हें नॉर्मल एंट्री करनी थी 5वीं, ठीक है। अब मुझे देखा कि Yes, रिसीव sir. कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ है, तो जो ये अमाउंट होता है कि कितना आना चाहिए था 20,000, Yes, sir. उसमें से ये माइनस वाला अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो यहाँ पर बस। सर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा? अरे तू और क्या, फर्स्ट कॉल जिस पे फेल हुआ है वो किस पे फेल हुआ है, फर्स्ट कॉल पे हुआ है, इस पे फर्स्ट कॉल पे। है ना। ऐसे ही सेकंड कॉल पे जब Yes. फेल होगा तो कितना माइनस करेंगे, 3 से इंटू करके। और क्या 3000 माइनस कर देंगे अब, यस सर। ठीक है। अब मैं 7th एंट्री कर रहा हूँ, 7th एंट्री। अब म्यूट कर लो, म्यूट करो तो आवाज आ रही है मुझे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना बताओ, 3 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 30,000 हो जाएगा, 30,000, ठीक है, ठीक है। अब आठवीं एंट्री में यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस था नहीं तो कर रहा हूँ, ठीक है। आठवीं एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल 27,000 से 27,000 27,000। हाँ क्योंकि 30,000 तो आना चाहिए था, ये पता चल जाता है यहाँ से कि कितना आना चाहिए था, यस सर। और Yes, कितना sir. है ना, और कितना माइनस करना है इसमें से, ये जो Sir, ब्रैकेट 3,000. हाँ इसकी माइनस 30,000. करके 3,000 यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 27,000। 7,000. यार मुझे तो आ गया ये समझ में। सर आपको तो सब समझ आ जाता है। अरे अभी समझ में आया, मुझे भी नहीं आता था पहले। अच्छा सुनो, चलो अब बताओ किस किस को डाउट है इस क्वेश्चन में, ये बताओ। सर मुझे आया थोड़ा थोड़ा समझ। और हर्ष तुम बताओ। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, पीयूष तुम बताओ। नो डाउट। और सुमित को तो समझ में आ ही गया है। यस सर। ठीक है, अभिषेक तुम बताओ। अभिषेक, अच्छा ये नोट कर लिया साथ साथ, टाइम दो 1 मिनट का। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट कर लेंगे। यस सर। ये स्क्रीनशॉट का रफड़ा मत पाला करो, ये सब लिखा करो, बाद में वो फोन का फोन में ही रह जाएगा फोटो बस। मैं तो साथ साथ ले लिया था। साथ साथ लिख लिया करो, या फिर जब समझाने की बात आया करे तब छोड़ दिया करो सब लिखना, ठीक है। क्योंकि उस टाइम समझा रहे होते तो उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। अभी मैं इसका क्या करूँ, लिखने को मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जिसको नहीं लिखा वो लिख लो। ओके सर। जल्दी करो। अरे अभिषेक ने लेफ्ट क्यों कर दिया? पता नहीं। आ गया सर, आ गया। हाँ ये जो भी लेफ्ट होते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम आती है कि नेट की? यस सर। अच्छा चलो, थोड़ा रिचार्ज सर इसमें कुछ टाइम इशू भी होता है कि जब टाइम इतना हो जाता है ना तो अपने आप भी हो जाता है रिमूव। अनलिमिटेड आवर्स चल रहे हैं अभी। कल तो पूरी क्लास हुई है हमारी सर। अब क्या है, अभी जूम में एक नोटिफिकेशन आ गया कि अब अनलिमिटेड आवर्स के लिए क्लास चलेगी अब। यस सर। बाहर निकलते हैं ना लोग, ये नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम। अच्छा जिसको कोई प्रॉब्लम आए, मतलब समझ रहे हो, मान लो ऐसा होता है लॉग आउट हो जाता है, मुझे पढ़ाने से रोक दिया करो, मैसेज कर दिया करो 2 मिनट, ठीक है, मुझे बता दिया, मैं 1 मिनट होल्ड कर लूंगा, दोबारा ऐड कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर वो पीछे किसी का फोन आया था तो मीटिंग अपने आप लीव हो गई थी। अच्छा हाँ मैं समझ गया, नेट वेट बंद हो जाता है फिर, ठीक है। ट्राई करो। यस सर। ट्राई करो कि थोड़ा सही से रिचार्ज करा लो, ठीक है। क्योंकि एक ना ऑप्शन आता है खाली डेटा का रिचार्ज होता है, 151 रुपए में 200 GB ऐसे समथिंग है जियो में, ठीक है।
लैपटॉप में सही क्लास चलती है, लैपटॉप पे लेकर। चलो अगर लैपटॉप पे चलते हो तो और अच्छी बात है, थोड़ा वाईफाई की जरूरत पड़ेगी बस उसमें शायद। वाईफाई तो है सर। हाँ तो बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं हटा दूं इसको। यस और सर। सर अभी रह गया थोड़ा सा। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन तुमसे कराता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे और लेवल पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमें पहुंचना 8 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़े पे। सर अभी आप इसी टाइप का क्वेश्चन करवाओगे? एक क्वेश्चन हम, हाँ एक क्वेश्चन ना तुम्हें देता हूँ 2 मिनट में करने के लिए, 3 मिनट दूंगा, एक एक्स्ट्रा। चलो अच्छा, ये मैं एक चीज और समझा दूं, ये तो जर्नल एंट्री जो लिखते हो वो ऐसे नहीं लिखनी, प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में लिखनी है, 5 लाइन खींच के। सर अभी तो ऐसे लिख रहे हैं, फिर हाँ कोई क्वेश्चन बात होमवर्क नहीं, दे, ठीक है सर। कोई बात नहीं होमवर्क में जब, मैं वैसे ही हाँ, करता सर फिर हूँ। तो नरेशन भी लिखनी होगी इसमें। अरे नरेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी लिख देना, लेकिन जब मैं नरेशन करा फिर मैं दूं, अपना नाम लिख घर पे जब करो तो जब पूरा फॉर्मेट में करना। ठीक है, ठीक है सर। चलो मैं हटा रहा हूँ उसको, यस हटा रहा सर। हूँ। ठीक है, लास्ट वाला रह गया बस ये। तुम ना साथ साथ लिखा करो, मैंने कभी बोला था 4 एंट्री तो कर लो खुद से। अरे इधर से निकाल दी तो। सर हो गया कंप्लीट। अच्छा चलो चलो, पेज को चलो। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। मैं अभी मैं करूं या तुम लोग करोगे? सर हम सर करेंगे। कर लेंगे हम लोग। काम कर लेंगे। चलो सर ठीक कर है, लेंगे। हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। ठीक है, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड कॉल पे, 3 रुपए। ठीक है, पूरा 10 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कोई पर्सन है, ये सुमित है, वो बताओ कहाँ से कहाँ तक फेल है, ये बता दो। चलो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, ठीक है, कहाँ कहाँ फेल है? फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे भी फेल है, फर्स्ट कॉल पे भी फेल है, और सेकंड कॉल पे भी फेल है। चलो जल्दी जल्दी करो इस क्वेश्चन को, और मैं भी थोड़ा सा कर देता हूँ, है ना। नो सर हम करेंगे। चलो ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का, तुम जल्दी करना। डाउनलोड चल रही है। सर कर लिया। सारा ही कर दिया क्या? यस सर। अरे नालायक तुम Yes, sir, कर लिया। इतनी जल्दी हो जाता है क्या? और क्या, सर समझ आ गया तो जितना कहा उतना
सर आपको होमवर्क इसे सेंड करता हूँ सर। चलो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे अच्छा है, अच्छी बात है। नहीं पता तो डन सर। मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा चलो मैं भर रहा हूँ इसको 1,00,000। 1,00,000। सर हो गया क्वेश्चन। 1,00,000। 1,00,000। वैसे ये तरीका अच्छा है ना? यस सर। नहीं अगर मैं बोर्ड का यूज करता तो इतना साफ नहीं दिखाई देता। यस सर। अब देखो सुनो, मेरा पैसा कितना आना है ऐसे लिखा करो। मेरा पैसा कितना आना है? 1,50,000 रुपए। 1,50,000। उसमें से कितना घटाना है? 5,000। नहीं मैडम, इन दोनों की 15,000। मल्टीप्लाई करके। 15,000। हाँ जी 15,000 घटेगा। 15,000। तो कितना आ जाएगा? 135,000। फिर 1,35,000 आ जाएगा। 1,35,000। इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो कुछ लोग अभी नहीं सीख पाए होंगे। शेयर फर्स्ट कॉल, वो अमाउंट को लिख देंगे, उसकी मल्टीप्लाई करके नहीं घटाएंगे। यस सर। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 1,00,000। अच्छा ये जो घटता है ना, वो कहाँ पर घटता है? बैंक वाली एंट्री में घटता है, याद रखना। जब रिसीव्ड होता है बैंक तब वाली घटता एंट्री है। में। हाँ जी, वहां पता चलता है किस किस ने नहीं दिया Yes, sir. पैसा। बैंक अकाउंट sir. डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर ऑन फर्स्ट कॉल नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके सर। अब देखो यहाँ पे कितना पैसा आना था? 1,00,000 आना था, जिसमें से कितना माइनस होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इन दोनों 10,000। की मल्टीप्लाई करके निकला करोगे। मल्टीप्लाई ठीक है, करके। कितना 10,000। घटेगा? 10,000 घटेगा। 10,000। 90,000। टोटल 90,000। अच्छा ये म्यूट करो, म्यूट करो, जिससे आवाज आ रही है थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा तानिया, ये तानिया और अभिषेक बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? बाकी सब लोग खुद कर रहे हो। सर ये वाला नहीं आया। ये वाला और वो वाला क्या है मैडम? इसमें कुछ नहीं करना होता, जहां पे ये ब्रैकेट लगा होता है उसकी मल्टीप्लाई करके, यहाँ से मल्टीप्लाई करके वो घटा देना होता है बैंक के अमाउंट में बस। इस पे कितना घटा है? 15,000 घटा है। इसमें कितना घटा है? 10,000 घटा है। इस पे कितना घटाएंगे? 15,000 घटेगा इसमें भी। यस सर। यस सर। अब अभिषेक तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। ठीक है चलो, अब मैं कर रहा हूँ सेकंड कॉल की एंट्री। ठीक है, इतना Yes, नोट sir. हो गया? इतना नोट हो गया? यस सर। यस हो गया सर। सर। देखो मैं सेकंड कॉल की इसमें भी कर सकता हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। सर नेक्स्ट पेज पे सर कर इतनी दो। कंजूसी ठीक नहीं है। अरे नालायक, देखो कंजूसी क्या होती है। सर नेक्स्ट पेज पे कर दो ना। सर क्यों झंझट ले रहे हो? नेक्स्ट पेज पे कर दो। मैं बच्चों को ये तो दिखाऊं कि ये तो तुम कर रहे हो बार बार, वो लिखने का काम नहीं होता। बस यहाँ पे क्या लिखना है? सेकंड कॉल। और कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे? 1,50,000। अरे सर क्या बात है। 1,50,000। सर फिफ्थ एंट्री सेकंड कॉल की होती है? मुझे तो आसपास चल गया था। लो नंबर 7 8 ये हो गया। अब देखो 1,50,000 रुपया, 1,50,000 आना था, और इसमें से कितना घटा देंगे? 5,000 सर अब हम भी मल्टीप्लाई। ऐसे किया करेंगे, हम भी ऐसे किया करेंगे काट काट के। ये गलत चीजें सीख जाओगे, अच्छी चीजें नहीं सीखते बस। सर ऐसे ही है। हाँ रहने दो सर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 135,000। 1,35,000। सर फोर्थ एंट्री के बाद डायरेक्ट सेवंथ एंट्री कर सकते हैं? पिट भी जाओगे चुपचाप। मैंने बस बताया है कि एंट्री में कुछ भी अलग नहीं होता, वो सब लिखा होता है बस। ठीक है, सेकंड कॉल यहाँ पे आ जाता है। सर आप तो कहते हो पूरे फॉर्मेट से करो। पूरे ही फॉर्मेट से करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ विदाउट फॉर्मेट। तो सर हम क्यों नहीं कर सकते विदाउट फॉर्मेट? चुप चुप चुप, ये नोट करो जल्दी, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछो, अदरवाइज मैं आगे चल रहा हूँ। सर मुझे प्रॉब्लम है एक। क्या प्रॉब्लम है? सर 4 के बाद डायरेक्ट 7 कैसे आ गया? हमारे डाउट बाद में क्लियर करेंगे।
सर आपने तो कहा कि जब डाउट हो तो पूछ लिया करो। मार भी खा लिया करो फिर मुझसे। अच्छा चुप सर चुप। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले सुमित पिटेगा। अच्छा नोट हुआ नहीं हुआ सबका नोट हो गया। कोई पूछ लिया। सर हो गया। चुप चुप चुप। हर्ष नोट हुआ। हर्ष समझ में आ गया। यस सर आ गया। ओके नोट हो गया ना। यस सर हो गया। वो नलायक हो ये नहीं करना इसे इरेज करो जो भी है वो क्लियर आता साइड में ऑप्शन क्लियर किया करो उसमें करो क्लियर। चलो सर मैं आगे मैं गारंटी दे रहा हूँ सुमित है ये। जिसने भी किया है ना तुम्हें पता नहीं सर मैं बता भी एडमिन दूंगा। सर। जिसने सर भी मैं किया हो एडमिन मैं छोड़ ही दूंगा सबको ही ठीक है। चलो अब चुपचाप पढ़ो आगे बार भी बात करते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन मैं घर के लिए अभी होमवर्क दे रहा हूँ इसे हम अभी नहीं पढ़ रहे घर पे कल चेक करेंगे ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो है ना फिर आगे बढ़ाएंगे एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लो और स्पेस छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर जितना भी लिख लेना मुझे नहीं पता तुमको। कितना लिखूं? 70,000 और हम करेंगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे अब ठीक है। इसके लिए स्पेस छोड़ देना ठीक है। पता तो चल जाता है 4 लिखे हुए हैं यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड यस कॉल सर। 8 एंट्री होंगी ठीक है। यस सर। चलो डन ना। डन सर। अच्छा चलो मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट कॉल पे 7th एंट्री 6th एंट्री पे कौन कितना अमाउंट घटेगा 9,000। 9,000। और 8th एंट्री पे कितना घटेगा सर 6,000। 6,000 याद रहेगा ना ये याद Yes, रखना sir. ठीक है जिसको प्रॉब्लम आएगी वो पूछना है ना। चलो इसे हम Yes, कल sir. चेक करेंगे अब हम आगे बात करते हैं आगे। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे सुना है तुमने शेयर इशू होते हैं प्रीमियम वर्ड सुना है तुम लोगों ने कभी। यस सर। ठीक है जैसे मान लो हाँ सुना तो है। अब देखो सुनो मान लो किसी कंपनी की गुडविल बन जाती है तो वो क्या करते हैं 10 वाला शेयर 10 में नहीं बेचते वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उनसे। जैसे मान लो 2 रुपए का प्रीमियम जोड़ के वो कितना लेंगे 12 रुपए मंगाएंगे फिर उनसे। कैसे मंगाएंगे 12 रुपए जिसमें 10 रुपए तो किस चीज का होगा शेयर कैपिटल का है ना कैपिटल का पैसा होगा। और 2 रुपए किस चीज का होगा प्रीमियम का पैसा होगा। किस चीज का होगा प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा है ना। चलो अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ऐसा ऐसे समझ में आएगा नहीं ठीक है मुझे भी नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है अब मैं क्वेश्चन आगे स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लो 80,000 शेयर हैं 80,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले लेकिन कंपनी की गुडविल अच्छी है 2 रुपए प्रीमियम का चार्ज करेंगे 2 रुपए प्रीमियम का चार्ज करेंगे। ये पीयूष बोल रहा है 2 मिनट रुक जाना क्या हो गया इसको। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पीयूष भाई साहब आ गए तुम। सर यस सर वो गलती से वाईफाई बंद हो गया था। चलो ठीक है अब सुनो ये क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है 80,000 शेयर है किसी कंपनी के कितने शेयर है 80,000 शेयर हैं 10 रुपए का एक शेयर है 10 रुपए का 2 रुपए हम प्रीमियम ले रहे हैं मतलब कंपनी महंगे में बेच रही है अपना शेयर ठीक है। तो कितने रुपए में बेच रही है पूरा फिर प्रीमियम क्या होता है 12।
बता तो रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जैसे कोई 10 रुपए की चीज है, ये पेन है मतलब 150 रुपए का, मैं इसको 180 रुपए में बेचूं तो 30 रुपए क्या है? प्रीमियम प्रीमियम। है ना। जितना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, चलो। यस सर। 10 रुपए का शेयर है, यहाँ पर कितने में बिक रहा है? 12 रुपए में। ठीक है, 12 रुपए में। हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन पे 2 मांगे, अलॉटमेंट पे 3 मांगे, फर्स्ट कॉल पे 3 मांगे और सेकंड कॉल पे 2 मांगे। अब हमने ये कहा कि जो प्रीमियम का जो पैसा अलग से देते हो ना, उसे अलॉटमेंट के साथ भेज देना, अलॉटमेंट के साथ भेज देना। देखो कैपिटल तो सिर्फ यही है, 10 रुपए ही है। ये जो चार्ज होता है इसके लिए अलग अकाउंट खोल देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो इसका टोटल हमेशा 10 रहेगा, या जो भी शेयर होगा 10 100 वाला होगा 100 रहेगा। ये जो पैसा है ये अलग रहता है, अलग डब्बे में पड़ा रहता है। ठीक है, चलो अब हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। अब मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। तुम लोग भी करो, तुम लोग भी करो। चलो 2 एंट्री तो सेम है, 2 एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से होगी? 1,60,000 से, 1,60,000 से। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,60,000। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड एंट्री, बस इसमें क्या है, शेयर अलॉटमेंट आने वाली है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है। ये है ड्यू करने के अकाउंट डेबिट। किस किस चीज का पैसा आएगा इस पर? एक तो शेयर कैपिटल का आएगा, टू शेयर कैपिटल का आएगा। हाँ, शेयर कैपिटल का कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2,40,000। 2,40,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना आएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा आएगा? 1,60,000। 1,60,000। अरे तुम लोग तो होशियार हो गए। ये कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 80,000। ये अलग अलग लिखते हैं इसको। 1,60,000 का टोटल पैसा कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख। ये वाली एंट्री किस किस को समझ में आ गई? ये वाली सर मुझे आ गई। अभिषेक तुम्हें आ गई? एक सेकंड। अभिषेक किसी की बातों में मत लगा करो ना, घर वालों को देखो, अलग कमरे में क्लास लिया करो, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना आना है? 4 लाख, है ना। तो 4 लाख का 4 लाख आ गया, यस आ गया, कोई फेल ही नहीं हुआ है। अभिषेक यस सर। देखो ये वाली ये एंट्री को एक बार देखो, अगर डाउट है तो मैं बताता हूँ दोबारा, बताओ। सर जैसे इसमें पूरा आ गया, और अगर उस कंडीशन में क्या होगा जब पूरा अमाउंट नहीं आएगा? जैसे इसमें अलॉटमेंट पीछे ऊपर वाली आ गई। एक सेकंड बस। हाँ, क्या बैंक कह रहे हो? बैंक वाली एंट्री में से माइनस हो जाएगा। तो और क्या, वो तो जब आएंगे अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तुम इस पे ध्यान दो, जितना मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ उस पे ध्यान दिया करो, आगे क्या मैं बताऊंगा सब कुछ। यस सर। अभिषेक बताओ, तुम्हें डाउट है तो बताओ। यस सर। इसमें डाउट है? यस सर। इसमें हाँ, चलो मैं बताता हूँ। देखो मैंने बात की कि अलॉटमेंट ड्यू करना है मुझे, अलॉटमेंट ड्यू करना। तो कैसे करते हैं हम? देखो अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? इसकी देखो, इसको 3 मल्टीप्लाई, ये शेयर कैपिटल का पैसा होता है, ये क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ये वाला अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। तो मैंने कैपिटल का पैसा कितना आना है?
शेयर 3 मल्टीप्लाई बाई 80,000 कितना हो गया? 80 है 2,40,000 तो सर 2,40,000 2,40,000 ठीक है। 40,000 और इसी पे अलॉटमेंट के साथ मुझे क्या मिलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा। वो कितना सिक्योरिटी मिलेगा? प्रीमियम 2 मल्टीप्लाई बाई 80,000 कितना हो जाएगा? 1,60,000 1,60,000 यस सर ठीक है। तो टोटल इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो, बस 4 लाख आएगा, आ गया है ना? ओके या सर फिर या ये यस 4 सर लाख निकालना तो इन दोनों को ऐड करके 5 मल्टीप्लाई बाई 80,000 तब भी 4 लाख आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमने यस निकाला सर है कि शेयर कैपिटल अलग आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अलग आएगा, हम दोनों के अलग टोटल के आएगा बराबर, यस सर दोनों के टोटल के बराबर शेयर अलॉटमेंट आएगा। और देखो अगली बार आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख 4 लाख आ गया। क्लियर है? यस सर चलो आगे की 5वीं 6ठी 7वीं एंट्री खुद कर लो, सेम है जैसे हम पढ़ चुके हैं, डन उसमें सर, कोई ठीक है कुछ नहीं, जल्दी जल्दी करो। कर लिया सर। डन सर उनमें जल्दी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। सर मैंने तो पहले ही कर लिया। आज तुम्हें समझ में आया ये? यस सर ओके। हो गया सबका? यस सर। सर लास्ट वाली रह गई 8 वाली। तुम लास्ट में रहती हो। अभिषेक तुम्हारी होगी? हो गई सर मैं बोलूं या फिर हो गई, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं मुझे लगता है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल 2,40,000 2,40,000 फिर रिसीव कर देना। कोई मैं हटा दूं सुमित? सर हटा रहा हूँ, चलो मैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम होशियार हो गए हो, तुम लोग खुद कर लेते हो, पर मैं भी थोड़ी हेल्प करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल जितना भी हो आई डोंट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो 40,000 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस में 3 रुपए प्रीमियम किया, ठीक है। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए प्लस में 1 रुपए किस चीज को, सॉरी 2 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे। सर आपने तो 3 रुपए लिए प्रीमियम के। प्रीमियम 3 रुपए है। हाँ तो लोन ना 3 हो गया पूरा। ठीक है किसको सर। डाउट है? किसको डाउट है? सर मुझे अरे तुम तो नालायक हो ना, इसलिए डाउट रहता है। देखो ये क्या है? 2। प्रीमियम 3 नहीं हो गया, 2 प्लस में 1 ठीक है सर ठीक है। है। और देखो ये सारा क्या होता है, ये क्या होता है सारा? शेयर कैपिटल होता है। ये क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है। इस सब का टोटल 10 होना चाहिए, इसका टोटल 3 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके एक सेकेंड, चलो सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और हार्ड बना दूं? नहीं सर चलो फिर इसी को कर लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड बना दे रहा हूँ हम। हाँ चलो ठीक है, इसे भी करते हैं। बैंक इंग्लिश में अकाउंट दे डेबिट देना सर बस। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे मैं क्या लिख दिया, नालायक मुझे बातों में लगा के ना। कितने से होगी ये? 80,000 से।
अभिषेक देखना देखना मैं कैसे करूंगा इस एंट्री को। शेयर यस सर। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो अमाउंट नहीं भर रहा मैं अभी, मैं देख रहा हूँ अलॉटमेंट पे क्या क्या आना बाकी है। देखो एक तो शेयर कैपिटल आएगी, टू शेयर कैपिटल है ना, टू शेयर कैपिटल आनी है, Yes, sir. वो कितनी आएगी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 है ना। Yes, sir. देखो यही तो है शेयर कैपिटल, ये वाली शेयर कैपिटल है, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। Yes, sir. ऐसे ही टू, और क्या आएगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा आने वाला है, सिक्योरिटी प्रीमियम। Premium. ये कितना आना है देखो, वही 40,000 तो सेम रहेगा ही, मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम कितना है अलॉटमेंट पे 2 रुपए का, तो 2 रुपए का। Yes, sir. कितना हो गया 80,000 हो गया। और 80,000. इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख दो 2 लाख बस, इतना 2 आसान लाख। था। Yes, sir. मुझे तो आ गया समझ। आगे सर मेरे को भी। हाँ तो बैंक अकाउंट डेबिट सर डन। टू चेक कर लो फिर डन तो। शेयर ठीक है सर। अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पूरा आ गया 2 लाख रुपए। देखो यही तो आना था पैसा 2 लाख, तो ये आ गया पूरा, काम खत्म, ठीक है। फिफ्थ एंट्री देखो, अब फिफ्थ एंट्री में मैं करूंगा, देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या आएगा इस पे, देखो इस पे भी शेयर कैपिटल है और सिक्योरिटी भी अलग से है, तो शेयर कैपिटल कितना आएगा, शेयर कैपिटल बताओ 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया 1,20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 मल्टीप्लाई बाई कितना प्रीमियम है इस पे 1 रुपीज का, एक तो 40,000 40,000 हो गया, इसका 1,60,000। टोटल कितना हो गया 1,60,000। 1 लाख। ठीक है, फिर सिक्स एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट को 1,60,000। हमेशा ये वाला पैसा देखना होता है, जैसे इस एंट्री में क्या देखा, ये वाला पैसा देखा यहाँ पर, है ना। ऐसे ही इस एंट्री में जितना पैसा आना होता है ना, इसी से जैसे जितने से डेबिट हो, शेयर फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट है 1,60,000, उतनी से यहाँ क्रेडिट होती जाता था, प्रोवाइडेड कोई फेल ना हुआ हो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, मैं 1 मिनट में फिर नया क्वेश्चन बनाता हूँ, थोड़ा हार्ड बनाएंगे, अब थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है तुम लोगों का। सर इतने दिन बाद के लिए क्वेश्चन, चुप चुप, 2 दिन बाद तुम 8 नंबर वाले क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, ठीक है। सर इन्हें प्रैक्टिस भी तो करेंगे पहले। हाँ जी भाई साहब रुक जाओ, सर वो हार्ड वाला हम खुद करेंगे। अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो हमारा 12 बजे तक का टाइम है, और मैं तो टाइम को भी देखता ही हूँ। हाँ अरे तो 1 बजे ये कर दो। नहीं, सर के पास ही चले जाओ ना, पूरे दिन वहीं पढ़ते रहना। मेरा तो मैंने मैं चला भी जाऊंगा। चुप चुप, कमेंट नहीं, नालायक, पढ़ो ये क्वेश्चन का दो, और 7वीं 8वीं एंट्री खुद करो, 7वीं 8वीं एंट्री खुद करो। सर डन। हर्ष हो गया, Yes, sir. पूरा हो Yes, गया, sir. 8 एंट्री पूरी होगी। हो गया। अभिषेक डन, हाँ जी सर। ठीक है। 8वीं एंट्री 8 तक करके देखना, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इसको फिर।
चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार। 60,000 शेयर है, 10 वाले 2 रुपए के प्रीमियम पे पे किए, सॉरी इशू किए। ठीक है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए पेबल है, अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्लस में 2 रुपए प्रीमियम के पेबल है, और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए पेबल है और सेकंड कॉल पे 2 रुपए पेबल है। तो टोटल कितना हो जाता है शेयर कैपिटल का 10, प्रीमियम का पैसा अलग होता है। तो दो, और एक ना शेयर होल्डर है ए शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है 5000 शेयर हैं। उसने क्या क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल नहीं दी। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 60,000 शेयर है, 60,000। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन करो जल्दी, इसे जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सर अलॉटमेंट कितनी है? 2 रुपए, 2 प्लस में 2 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट है, प्लस में 2 रुपए और सिक्योरिटी 2 प्रीमियम रुपए का पैसा। प्रीमियम, हाँ जी, हाँ जी। और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या ये क्वेश्चन? सर नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? सर दिख तो रहा है। सर अब आ गया, सर आ गया, आ गया। यस सर हो गया। ओके, एक मिनट और। डन सर। हेलो, डन सर। सबका हो गया? यस सर। अभिषेक हो गया? अभिषेक कर सर, कर होने वाला सर। ठीक है, सुमित? मैं ना फर्स्ट से एंट्री नहीं कर रहा, थर्ड एंट्री कर रहा हूँ, जिसको करना चेक कर लेना। सर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं ना एक एक थर्ड एंट्री कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है जिसमें अटक सकते हो तुम लोग। शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000। ठीक है। और इसके बाद आएगा फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा? पूरा 2,40,000। इस पे थोड़ी ना फेल हुआ। 2,24,000। हाँ, इस पे कोई फेल नहीं हुआ, वो इस पे नहीं फेल हुआ है ना। जो घटता तो किस पे घटेगा? फर्स्ट कॉल पे घटेगा। कितना घटेगा? 15,000 घटेगा। और सेकंड कॉल पे कितना घटेगा? 10,000 घटेगा। 10,000। 10,000। हाँ, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल कितना? 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, फिर 610 कैसे मतलब दरदर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा आ रहा था? 1,80,000 का। कितना नहीं, 80,000। कितना नहीं आया? कितना नहीं आया? 15,000। कितना नहीं आया? 15,000। हाँ, तो कितना आया होगा? 1,65,000। सेवंथ एंट्री का मैं अमाउंट लिख रहा हूँ खाली, ठीक है? 1,20,000, 1,20,000। यस सर। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा? 1,20,000 माइनस 10,000। यहाँ पर कितना है? 1,10,000। म्यूट करो, म्यूट करो जिसकी आवाज आ रही है। ये है इसकी सेवंथ एंट्री और एट्थ एंट्री। ये तुम लोग एंट्री पास कर लोगे, ठीक है? अभिषेक, अभिषेक बताओ, बस खाली अभिषेक बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? आगे सर। ठीक है, Yes, sir. मैं आगे बढ़ूँ अब? यस सर। ठीक है, चलो। अब एकदम मजेदार क्वेश्चन। सर इतने बहुत है। इसे इसे मैं करूंगा, इसे कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा। अब चुप रहो बस। बहुत है। अब म्यूट करो, म्यूट कर लो, म्यूट करो और सारे के सारे बस सुनते रहो। ये 3 रुपए है ये, ठीक है? चलो एंट्री स्टार्ट करता हूँ। तुम अपने अपना करो, मैं भी अपना करूंगा, सब अपने अपना। बस ये बता दूं, ये जो फेल है वो किस किस से फेल है, ये तुम भी बता कर सकते हो। किस किस पे फेल है ये? फर्स्ट कॉल पे और सर फर्स्ट सेकंड कॉल और कॉल। सेकंड कॉल। अरे बढ़िया। सेकंड कॉल। शेयर कैपिटल का कितना पैसा है? 2,40,000। और इसका कितना होगा? 1,60,000।
तो ये कितना हो जाएगा 4 लाख। डन सर। अब इसमें तो 4 लाख का 4 लाख आ जाएगा क्योंकि इसका कोई फेल ही नहीं हुआ है। फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट को। अच्छा मैंने सही है। इसमें क्या क्या पैसा आएगा? एक तो शेयर कैपिटल का पैसा आना है और साथ साथ किस चीज का पैसा आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है। अब देखो शेयर कैपिटल का कितना पैसा आएगा? वही 2,40,000 सॉरी कितना एक 2,40,000 ही था और इसको कितना आएगा? 80,000। तो टोटल कितना हो गया? 3,20,000। पूरा पैसा आ गया है? नहीं आया। नहीं सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? म्यूट करो कोई आवाज आ रही है पीछे। 3,20,000 आना था जिसमें से कितना नहीं आया? अच्छा चलो अब लिखना छोड़ो, सब लिखना छोड़ो, सब मेरी बात सुनो। कितना पैसा नहीं आया ये बताओ। ये नहीं आया, ये आ गया है क्या? ये भी तो नहीं आया भाई। टोटल पैसा कितना नहीं आया? 3-4 रुपए। तो 4 की तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये बताओ इस 3,20,000 में दोनों पैसे इंक्लूड है ना? शेयर कैपिटल और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो दोनों इंक्लूड है ये दोनों। यस सर। तो कौन क्या क्या पैसा नहीं आया? 3 रुपए ये भी नहीं आया और 1 रुपए ये नहीं आया। कितना नहीं आया? 4 रुपए। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई। हाँ 24,000 यहाँ माइनस करेंगे। ये किस किस को समझ में आया और किसको नहीं आया ये बता दो। मुझे तो आ गया सर, मैंने कर भी दिया। कितना आएगा ये? 2,96,000। यस सर। तो नालायक तुम तो बोल रहे थे 18,000। सर वो मैं दूसरे को लेकर बोला था अभी। अच्छा ये किस किस को समझ में नहीं आया ये बताओ। अभिषेक आ गया? नहीं सर। अरे देखो सीधी सीधी बात है। ए है, ए जिसके पास 6,000 शेयर है। 6,000 ने फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो फर्स्ट कॉल पे दोनों पैसे नहीं दिए ना उसने भाई। 3 प्लस में 4 रुपए नहीं दिए, दोनों को जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई कर दो बस 24,000 निकली इसमें। ठीक है। और सेकंड कॉल पे कितने नहीं थे? 2 मल्टीप्लाई बाई 6,000 कितना? 12,000 आ गया। तो पहले ड्यू कर लो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें तो प्रीमियम है नहीं। कितना आएगा? 1,60,000। ये दिख रहा है ना? ज्यादा नीचे पहुंच गया हूं, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। अगर नीचे जा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये 8वीं एंट्री है टू शेयर सेकंड कॉल। कितना? देखो कितना आना चाहिए था? 1,60,000। कितना नहीं आया? 6 दूनी 12,000। 12,000। एक मिनट रुक जाओ, तानिया चली गई। कोई नहीं, आने दो। कितना आ गया? 148,000। बाकी सब है ना? ये 148 है, 148,000। ठीक है। अच्छा सुनो सुमित, तुम्हें समझ में आया नहीं आया? सर। अच्छा हर्ष?
यस सर आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। चलो अभिषेक तुम बताओ। आगे सर। ठीक है। और क्या नाम है पीयूष तुम्हें तो आ गया है ना। अरे सर बिल्कुल। क्यों चलो चलो अब मैं ना होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा सा, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तानिया 20 तो क्वेश्चन दे दो। कोई नहीं, कल क्लास है, कल थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। कल लोग तुम लोगों का तो स्कूल होगा कल। नो सर कल तो छुट्टी है। सर कल कल ईद है। कल सुबह ही रख लेते हैं फिर क्लास, है ना। सर 10 से 2। 10:30 सर सुबह रख। 10:30 10:30। ओके सर 10:30 से 2:30। चलो होमवर्क लिखो चुपचाप। ये क्वेश्चन खुद समझ में आ रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक फेल है ये। यस सर। अलॉटमेंट से लेके अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल। तीनों पे फेल है, तीनों पे मल्टीप्लाई करके। अब मैं अलॉटमेंट पे कितना माइनस करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000, 4 मल्टीप्लाई बाई 3,000 12,000, और ये ठीक है कर लेना, मैंने बता दिया। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैडम, आप आए नहीं मैडम। अभी आओगे सेंटर पे? हाँ जी। ठीक है मैडम। ये किस किस में फेल है, फर्स्ट और सेकंड कॉल में, फर्स्ट और सेकंड कॉल में फेल है बस, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अच्छा 2 ही क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। बाकी ना थोड़ा सा ये पीछे वाले एक बार रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा पढ़ के आना। देखो ऐसे मत सोचो अगर तुम क्लास में कर लेते हो तो सब सीख के, ऐसे नहीं। पीछे का रिवाइज कर लेना पहले, फिर इसको करना होगा, ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, मैं पीयूष तुमसे पूछ रहा था, पीयूष यस सर। इकोनॉमिक्स का ट्यूशन पढ़ना। हाँ सर। मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से क्लास चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर। नहीं, अगर तुमने कहीं और लगा लिया हो तो बात अलग है, ये बताओ। पर नहीं पढ़ रहे तो अलग है ना, कहीं पढ़ रहे हो तो अलग है, ठीक है। ओके सर। बताओ तुम, फिर मैं मैडम को बता देता हूँ ना कि अगर आएंगे कौन कौन आएंगे, इसलिए। पीयूष यस सर। इकोनॉमिक्स का क्या बोलूं? सर अभी रहने दो सर। अभी स्टार्ट ना करें? नहीं सर अभी नहीं, अभी तो मेरा सही चल रहा था, स्कूल वाले टीचर ही बढ़िया पढ़ा रही है। कौन से वाले? अच्छा स्कूल वाले, ओके ओके, चलो ठीक यस है। सर।
ठीक है चलो, अभिषेक तुम्हें पढ़ना है इकोनॉमिक्स का? यस सर। चलो तुम्हारा तो स्टार्ट करते हैं। और ये सुमित, सुमित यस सर। तुम इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश है? सर ऑल क्या कह रहे हो? इंग्लिश में। अच्छा, तुम्हें पढ़ना है इकोनॉमिक्स? सब पढ़ना आता है पर लेकिन सर मैं सेंटर पे आकर पढ़ सकता हूँ ऐसे सर, और इसके अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आना। चलो ठीक है, मैं अभी मना करूंगा। तुम्हारा अभिषेक है अभी, है ना? और तुमने हर्ष तो तुमने तो लगा रखा है शायद, है ना? वो मामा बता रहे थे। यस सर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये दोनों होमवर्क करके आना और रिवाइज जरूर करना, ठीक है? मैं चाहता तो और हार्ड बना देता, लेकिन यस सर। खिचड़ी ना पके, धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी, ठीक है? यस सर। ठीक है चलो बाय। अच्छा सुनो, चलो ठीक है।